ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ये ग्रीनरी जो है, ये मेरे यहाँ गुड़ैल का पेड़ है। बहुत बड़ा हो गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कोई वीडियो भी शूट करना हो तो यही मेरा बैकग्राउंड रहता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट करूँ। जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ और मैंने थोड़ा सा मेकअप किया और पूरा मैंने बाल ऐसे ही बना लिए, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। और ये वाला कुर्ता कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग पहनते थे, मैंने कहा मुझे भी लेना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर इतने दिनों से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा? सबसे बड़ी रीज़न ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो बताते हैं आप लोगों को। मैं सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ, और कल का जिसने इसे शॉर्ट वीडियो देखा होगा, तो बहुत बारिश हो रही थी, मेरे घर में पानी हो गया था मतलब बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे एक दाना पड़ गया है मेरा, बहुत परेशान हो रही हूँ। कपड़े देख रहे हैं कितने, अभी मशीन चल ही रही है, पूरी रस्सी भरी पड़ी है। और हस्बैंड जी चले गए स्कूल, छोटा वाला बेटा चला गया, और बड़ा बेटा और बिटिया भी सो रही है, अभी उठेंगे। उनको उठाऊंगी मैं 8 बजे तक। मैं बैठ जाती हूँ, मैं बताती हूँ। तो अंधेरा आ रहा है इधर से थोड़ा ठीक आ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मेरी कि मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी। उधर मेरा बहुत सारा ब्लॉग आ गया था जब मैं जयपुर गई थी, बालाजी गई थी घूमने। तो कंटिन्यू मेरा ब्लॉग चलता ही रहा 8-10 दिन मिनिमम। अरे 8-10 दिन नहीं, वैसे 4-5 दिन, 6-7 दिन तो सारा ब्लॉग गया ही मेरा। बहुत सारी वीडियोस अभी भी पड़ी हैं जो मैं ड्राफ्ट में डाल रखी हूँ, अब मैं अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे। तो कुछ दिन तक तो मुझे गले में नस चढ़ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मतलब 10-12 दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैं ठीक हुई। फिर सर दर्द 3-4 दिन लगातार रहा उससे मैं परेशान थी। फिर मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो गया मतलब टूट गया था मेरा फ़ोन। और वही मैं कहती हूँ आप लोगों से, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मेरा सपोर्ट कोई भी नहीं करता है। तो मेरा भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, लेकिन मैंने कहा था कुछ नया होगा तो मैं ज़रूर यूट्यूब पे अपलोड करूँ, क्योंकि ये हमारी यादें हैं। तो इन यादों को मैं अपने फ़ोन में कैप्चर करके ज़रूर रखूँगी, ताकि हम हमेशा देख सकें। क्योंकि यूट्यूब पे अगर हमारी आईडी है तो वो चीज़ कभी डिलीट नहीं हो सकती है, वो मेरी आईडी पे हमेशा पड़ी रहेगी। तो मैंने कहा, तो मेरा फ़ोन सही हुआ 4 दिन बाद। उसके बाद में सही होने के बाद, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया है 4 साल पुराना, 4 साल पुराने हो गया है फ़ोन। उसके बाद में मैंने इसको कितनी बार बनवाया, उसके बाद में ये फ़ोन इतना हैंग कर रहा है, इतना हैंग कर रहा है कि मैं सुबह महाकाल का लाइव में देखती हूँ डेली। 6:30 से 7 कुछ ऐसे समथिंग शुरू होता है, जब भी मुझे टाइम होता है तो सुबह का टाइम। और 5 बजे भी महाकाल का जो श्रृंगार होता है, आरती होती है, वो सब चीज़ मैं देखती हूँ। मैं देख रही थी, काम कर रही थी, उसके बाद में कुछ और अपने आप ही क्लिक हो जाता है, कुछ और टच करते हैं तो कुछ और कोई भी ऐप शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को मतलब इस टाइम मेरा फ़ोन सही हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कल भी परसों भी मैं सोच रही थी मैं ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन नहीं अपलोड। इतनी मतलब मुझे गुस्सा आ रही थी कि वीडियो बनाऊंगी, फिर से ऐसे हैंग पता नहीं कैसे कैसे होने लगता है फ़ोन। तो मैंने कहा मैंने फिर 3-4 वीडियो बनाई, उसका मैंने अपलोड कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया पूरा। तो यही था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। और कुछ मतलब तबीयत भी नहीं ठीक थी। और एक मतलब मेरी मौसी नहीं है, एक मौसी हैं, हमारे नाना जी 5 भाई हैं। तो उनकी जो बढ़िया मतलब उनकी लड़की है, एक नाना है हमारे घर, नाना जी के घर के बगल। तो उनकी लड़की एक्सपायर हो गई, मतलब मौसी लगती हैं। तो उनकी जो जिस तरह से हुआ है ना उनका, तो जैसे लग रहा मुझे तो 4-5 दिन से सदमा हो गया, मुझे एकदम भूल ही नहीं पा रहे। फेसबुक पे उनकी मैं फ़ोटो देखती हूँ, आज भी जैसे लगता है कि हाँ वो चीज़ ऐसा हुआ ही नहीं। दूरिया होती है ना, अवसान देवी जिसको बोलते हैं आप लोग, तो वही गई थी पूजा में, और उनका सर दर्द हुआ। उसके बाद में उनके दिमाग की नस फट गई, तो फिर उनका 4 दिन बाद एक्सपायर हो गई। तो उनके बच्चों को देखती हूँ,
और 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उनके हस्बैंड जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं किसी के साथ इस तरह से? इतना अच्छा इंसान कैसे हो? बहुत ही अच्छी थी, यूनिक थी अपने पूरी फैमिली में। जो अच्छा होता है ना उनको भगवान, उनके साथ भगवान ऐसे ही करता है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं भगवान। मतलब वो चीज़ मुझे भुलाया ही नहीं जा रहा था। मैंने सोचा तो मैं ब्लॉग शूट करूं, लेकिन मैंने कहा मैं क्या करूं, इतनी मक्खियां आ रही, दिमाग ख़राब। चाहे पूरा घर में धोती हूँ डेली, पता नहीं कितनी मक्खियाँ आती हैं। तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना तो मेरा वीडियो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करता है। और मैं बिल्कुल भी, मेरा सच में बता रहे हैं, बिल्कुल ना मेरा वीडियो बनाने का मन कर नहीं कुछ। एक तो फ़ोन से मैं इतना परेशान हो गई हूँ, कुछ कहने को नहीं। पूरा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। इधर मैं बैठी हूँ ब्लैक ब्लैक, इधर थोड़ा ठीक आ रहा है। पता नहीं क्यों ब्राइटनेस भी कम होती जा रही, जितना भी फ़ोन चार्ज करके रखो लेकिन ब्राइटनेस कम हो जा रही। तो मैं सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ यहाँ। और मैं आज मेरा स्पेशली ब्लॉग शूट करने का मेन मोटिव ये है क्योंकि मेरे पति देव जी मेरे लिए लाए हैं गिफ्ट। बहुत दिन हो गया लाए थे, लेकिन मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही थी। ये सब कुछ कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने, या मैं कहीं जाती हूँ और इधर मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि बच्चों का हमारे स्कूल खुल गया है और टाइम ही नहीं है। पतिदेव जी की भी छुट्टी नहीं है, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। तो घर का ही वीडियो जो होता है तो वही मैं दिखा पाऊँगी। और कुछ नया तो है ही है क्योंकि हमारे पतिदेव जी मेरे लिए सावन में साड़ी लेके आए हैं और चूड़ी लेके आए हैं, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग देखिए, तो मैंने सोचा था सावन हो सकता है 22, यहाँ पे सब लोग कहते हैं 21 से शुरू हो रहा है, लेकिन 22 से शुरू हो रहा, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मंदिर जब जाऊंगी ना तो पता चल जाएगा। इस टाइम मंदिर नहीं जा रही हूँ तो इस वजह से, और बहुत दिनों के जैसे लग रहा मैं बोल भी नहीं पा रही। ऐसा कुछ नहीं, मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतनी मैं मेहनत करती हूँ, इतनी चीज़ें वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। मैं तो यही सोच रही हूँ मेरा किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरी मेहनत सफल नहीं जा रही है। तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो बनाती ही रहूँगी हमेशा। यही सब है। मन नहीं करता है कि छोड़ूँ, कभी कभी मन करता है बनाओ, ऐसे मेरा गैप हो जाता है। तो जो मेरा व्यूज़ भी होता है, वॉच टाइम जो होता है वो भी कम हो जाता है। जितना भी रहता है 400 500 जो भी रहता है तो वो डाउन होता जाता है। अगर आप यूट्यूब पे जितना भी काम करोगे उतना ही आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो फिर यूट्यूब पे मतलब जितना वॉच टाइम होगा आपका डाउन होता जाएगा। तो ये होता रहता है। तो मैं काम करना जैसे शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो का जो होता है ना उससे ज़्यादा सही होता है। लेकिन लॉन्ग वीडियो क्या डालूँ, जितना भी अच्छा मैं वीडियो डालती हूँ कोई मतलब ही नहीं होता है। तो फिर कुछ नया होता है तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ साड़ी और चूड़ी। बहुत दिन हो गया होगा 20-25 दिन। साड़ी भी आई और ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो गया। चूड़ी जो मैंने मंगाई थी, मेरे हस्बैंड जी मुझे दिखा रहे थे, मैंने ऑनलाइन चूड़ा मंगाया था तो बहुत ही अच्छा है। तो वो चीज़ मैं दिखाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इस रूम में आके पीछे मेरा केचप पीछे मतलब मेरा नहीं, पीछे केचप रखा, बॉटल रखा। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सब जो ये देखो सो रहे हैं, अभी ये उठ गई तो ये अभी उठी, अभी नहाएगी, उसके बाद में कुछ करें। तब तक मैं अपना ब्लॉग शूट कर लेती क्योंकि काम बहुत रहेगा, इन लोगों को जाना रहेगा। भी खाना भी मेरा सुबह ही बन जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी साड़ी। इसको मैं खोलूँगी नहीं, ये देखिए पूरा मतलब नथी हुआ है। तो जहाँ से साड़ी लेती हूँ वो कंप्लीट करके देते हैं, मतलब फाल लगा के। तो ये मतलब ये पूरा पल्लू है और ऐसे ही ये गोटा जो है ना पूरी साड़ी में लगा हुआ है, मतलब साइड एक साइड में। और ऐसे ही ये चेक वाली साड़ी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। मेन चीज़ ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये साड़ी। और इसका ब्लाउज़ जो वो कंट्रास्ट में सॉरी अगर गलत बोल दिया हो। तो फिर उसका ब्लाउज़ ये है, मैंने सिलवाया है। और आजकल टेलर भैया ने हमारे बताया था, मैं ज़्यादा ये डोरी पूरी तो लगवाती नहीं हूँ,
तो ये वाली मैंने डोरी लगवाया, बोला कि भाभी आजकल ये कपड़े वाली डोरी बहुत चली तो इसको आप लगवाए कुछ अलग सा आप। और स्लीव्स मैंने बड़ी बनवाई है, वैसे मैं हमेशा छोटी पहनती हूँ लेकिन ब्लाउज़ की स्लीव्स मैं बड़ी बनवाने लगी हूँ। तो ब्लाउज़ मेरा ये है इसका। और एक साड़ी मैंने और मंगाई थी, ये तो मैंने दुकान से परचेज़ की थी। और एक दिखाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी, ट्रेंडिंग में साड़ी चली थी तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने मंगवाया था। पहली बात तो मैं चूड़ा दिखाती हूँ अपनी, ये देखिए मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया, ये चूड़ा मंगाया था मैंने चूड़ा जो भी बोली चूड़ा ये शायद। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, इसका जो इसके जो कड़े हैं ना, इसके कड़े बिल्कुल डिफरेंट से हैं। मैंने सोचा कि ये चूड़ियाँ हैं लेकिन ये पूरा एक कड़ा है, ये एक कड़ा मतलब बिल्कुल नए तरीके से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये भी मेरे हस्बैंड की पसंद की चूड़ी थी, तो वो बहुत ही अच्छा हर चीज़ पसंद करते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं पसंद कर पाती, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। तो ये यहाँ पे ऐसे कि ऐसे सेट आएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल इसी की मैचिंग की चूड़ी है, देख रहे हैं ना आप लोग बिल्कुल। और अब कपड़ा लेके ही मैंने पेटीकोट बनवाया था, सेम मैं कपड़ा लेके मैं बनवाती हूँ तो सही रहता है। तो ये रहा हमारा। और एक साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से, तो ये साड़ी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ये साड़ी सेम ऐसी बहुत ही सिंपल साड़ी, आप पार्टी में भी पहन के जा सकते हो, आप घर में भी पहन सकते हो, मंदिर भी पहन के जा सकते हो। जैसे शनिवार को मुझे जाती हूँ मैं मंदिर तो पहन के जा सकती हूँ। इसका पल्लू है, पल्लू में खाली बॉर्डर इस साइड में है और साइड में पूरी बॉर्डर लगा हुआ है। तो मैं इसका ब्लाउज़ दिखाती हूँ, ब्लाउज़ इसका बहुत ही अच्छा सिंपल है। और मुझे पता है ज़्यादा मुझे कढ़ाई पढ़ाई बहुत कम पसंद आता, मैं सिंपल और सोवर ही ढूंढती हूँ। तो ब्लाउज़ में ये लगा हुआ, ये बना हुआ है और स्लीव्स में भी इसका बना हुआ है। मैं एक हाथ से फ़ोन करें तो इसलिए मैं सही से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो स्लीव्स पे ये आएगा, कहाँ गया यार, ये देखिए ऐसे ही बॉर्डर आएगा स्लीव्स पे आपका। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी साड़ी। मेरे पास ब्लैक अब तो 3 हो गई हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मन करा था कोई हल्की सी साड़ी लूँ ब्लैक कलर। तो ये ब्लैक वाली साड़ी कैसी लगी मैं डाल के दिखाती हूँ। जब भी आई थी ना तो मैंने पहन के देखा था, और इसका जो है ये साड़ी छोटी नहीं, वैसे भी ऑनलाइन साड़ी जितनी भी मंगाती हूँ तो छोटी हो जाती है, लेकिन ये साड़ी जो है ना बिल्कुल छोटी नहीं, जैसे मैं पहनती हूँ। ये 5 स्टार इसको मिले हैं। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ऑनलाइन, और इसको जब मैं पहनूंगी, जब वीडियो बनाऊंगी ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। मतलब इतनी हल्की है साड़ी कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, आप अच्छे से पहन सकते हो और कहीं भी जा सकते हो और काम भी कर सकते हो, इतनी अच्छी मतलब स्मूथ साड़ी है ये। तो ये साड़ी कैसी लगी, और ये हमारी ग्रीन वाली साड़ी कैसी लगी, ये इसकी तो बात ही अलग है, इसका तो अलग ही लुक आ रहा है इसको जब पहनूँगी। तो मैंने कहा था मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। और आज सारा काम तो हो ही जाता है, लेकिन आलस इतना रहता है ना कि फ़ोन आज मेरा पता नहीं कैसे सही है। कल भी हमारे हस्बैंड कह रहे थे पता नहीं कैसे फ़ोन बनाया और सही नहीं है, और चलो फिर से बनवा के लाते। हमने कहा रहने दीजिए, क्या जाएंगे। फिर कल भी गई थी आलमबाग, बुरी तरीके से भीग गई थी। मैंने कहा मुझे स्कूटी से जाना है, तो कभी कभी जैसे जाने में तो अच्छा लगता है, तो बहुत बुरी तरीके से भीग गए तो फिर मैं गई नहीं, और यही सब हो जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे ये बजाने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है ऑनलाइन सामान। ये देखिए चूड़ी पहन के बैठ गई देवी जी हमारी, चूड़ी कह रही मम्मी लाइए चूड़ी पहन ले, हम कहन हाँ पहन लो। कोई भी नई साड़ी चूड़ी, मेरी भी जब आदत थी शादी से पहले, कुछ भी आता था मम्मी का मैं पहनती थी, वैसे ही मेरी तरह साड़ी चूड़ी पहन के देख। 3-4 साड़ी है हमारी ऐसे ही पड़ी हुई है अभी बेड पे, कल या परसों पहनी थी। और मेरा छोटा वाला बेटा ना, मैं काम कर रही थी शाम को, परसों कुछ बना रही थी नाश्ता, और वो आ जाता 11:30 बजे। वो आया और लिपस्टिक बिंदी सिंदूर भी लगा लिया। मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाऊंगी, फ़ोन मेरा हैंग कर देखा, फ़ोन हैंग हो गया, अपने आप ही बंद हो गया था ऐसे हैंग होने लगता है। चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, वरना फ़ोन लपलपाने लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आती। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, पता नहीं कब बनेगा, मुझे खुद ही नहीं मालूम। फ़ोन मेरा सलामत रहेगा तो ज़रूर ब्लॉग अपलोड करूँगी। पहला सोमवार कब पड़ता है सावन का, तो ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। मुझे कन्फर्म नहीं है, तो मुझे व्रत रहना होता है, तो
इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं। और अपने बड़े साहब को मैं उठाऊँगी, जब तक मैं उठाऊँगी नहीं तब तक ये उठेंगे नहीं। फिर कहेगा मम्मी आप मुझे उठाएं, लेट हो गया ये है, तो मैं उठाऊँगी उसको और उठेगा भी, नहाएगा धोएगा, फिर नाश्ता करेगा, फिर जाएगा 11 बजे, मतलब वही 11:15 बजे निकल जाता है। ये भी निकल जाती हैं 11 बजे, ये 11:15 बजे निकल जाते। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर। तब तक मैं इसको बजाती हूँ। फ़ोन मेरा ऐसे ऐसे हो रहा है, जैसे लग रहा है कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो शूट तो कर ही रहे हैं, जैसे अजीब सा लग रहा है कि ऐसे हो रहा है फ़ोन हमारा।